नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल के ऊपर। हम क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करने वाले थे वायुमंडल के ऊपर, लेकिन टाइम नहीं था, तो इस वीडियो में हम बेसिक समझेंगे वायुमंडल के ऊपर। और जो आने वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 होंगे, उसमें हम वायुमंडल के जितने भी ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में सब जान लेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल के ऊपर, लेकिन आपको इसमें से पढ़ने से पहले तीन चीज़ों को मालूम होना चाहिए। हमारे पृथ्वी में हमारी पृथ्वी में तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। हमारी पृथ्वी में तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। एक होता है जलमंडल, एक होता है स्थल मंडल, एक होता है वायुमंडल। तो इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल के ऊपर, फिर बाद में जलमंडल स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पर हम सारे जहाँ पर ये सारे मंडल जलमंडल स्थल मंडल वायुमंडल, जहाँ पर ये सारे मंडल मतलब ये तीनों मंडल टकराते हैं, क्या करते हैं, टकराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। जहाँ पर ये सारे मंडल टकराते हैं उसे कहते हैं जैव मंडल कहते हैं। यानी जहाँ पर हम लोग पशु पक्षी या आम आदमी हम जैसे लोग रहते हैं। कैसे, जल मंडल, आप जहाँ पर रहते हैं आपके पास पानी भी होगा तो वो क्या हो गया, जल मंडल। स्थल मंडल, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर जमीन भी होगी तो वो क्या हो गया, स्थल मंडल। और जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर क्या होगा, वायु भी होगी, हवा भी होगी, तो वो वायुमंडल। तो ये जब तीनों चीज़ें जहाँ टकरा जाती हैं, ये तीन चीज़ें, तो उस तीन चीज़ों को क्या कहते हैं, जैव मंडल। और जैव मंडल में कौन लोग रहते हैं, जहाँ पशु पक्षी इंसान लोग जैव मंडल में रहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं वायुमंडल के ऊपर। तो सबसे पहले परिचय जान लेते हैं वायुमंडल का। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैसों का आवरण अर्थात वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई गैसें, जैसे ट्रोपोस्फेयर, सेथोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर, तो जितनी भी, जैसे मैं समझ रही है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपको चार गैसेस दिख रही हैं। तो इन गैसेस के बारे में नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले बेसिक अभी कंप्लीट कर रहे हैं इस वीडियो में। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई जितनी भी गैसें हैं, उसका अर्थात यानी जो ये जितने भी गैस हैं, जिसकी जैसे इस गैस की जो ट्रोपोस्फेयर की जो परत है, पहली वाली परत देखिए, फिर ये दूसरी परत गई है, फिर यहाँ से ये तीसरी परत निकल गई, फिर यहाँ से ये चौथी ऐसी परत निकल गई। ये जितने भी वायु की परतें होती हैं उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब हमने पढ़ा वायुमंडल के बारे में, हमने बेसिक तो पढ़ लिया वायुमंडल क्या होता है। अब ये जो वायुमंडल होता है, जितनी भी वायु में हमारी गैसें होती हैं, वो बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी होती हैं। उसमें से बहुत जो जिसके बारे में ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, तो वो गैसों के मैंने नाम लिख रखे हैं। तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। जो वायुमंडल होते हैं उसमें विभिन्न गैस पाई जाती हैं, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहली है नाइट्रोजन। आप पहले नंबर पर देख रहे हैं नाइट्रोजन। ये सबसे हल्की गैसें होती हैं, इसलिए ये हल्की गैस इसलिए सबसे ऊपर है। ये 78.08%, आप परसेंटेज यहाँ से देख सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी है, 20.93%, जो कि मानव के लिए बहुत जरूरी होती है। अगला हमारा गैस का नाम है आर्गन। क्या नाम है, आर्गन। आर्गन कितनी है, 0.93% है हमारी आर्गन। और चौथा है हमारा CO2, जिसकी है 0.03%, ये भी हमारे लिए आवश्यक होती है। तो आप इसमें देख रहे हैं जो नाइट्रोजन है वो सबसे ऊपर है और जो CO2 है वो सबसे नीचे है। तो अभी इनमें से जितनी भी ये गैसें हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि नाइट्रोजन के बारे में बताइए, CO2 के बारे में बताइए। तो इन दोनों को पढ़ते हैं, नाइट्रोजन और CO2। और ऑक्सीजन के बारे में आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन मानव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और ये पृथ्वी में 20.93% पाई जाती है। तो समझते हैं CO2 और नाइट्रोजन के बारे में। तो CO2 को पढ़ते हैं। CO2 सबसे भारी गैसों में शामिल होती है। जो ये CO2 होती है, ये 0.03%, ये सबसे भारी गैसों में शामिल होती है। कौन सी, CO2। अब CO2 आप सोच रहे हैं भारी गैस कैसे होती है। अब आप समझिए, जो भी, अगर आपके पास एक पत्थर है और एक प्लास्टिक है, आप अगर पत्थर को ज़्यादा ऊंचाई से फेंकेंगे तब भी वो नीचे तक रहेगा, क्योंकि वो भारी है, वो जल्दी गिर जाएगा। लेकिन जो अगर आप प्लास्टिक को फेंकेंगे वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, और जो पत्थर है वो कम ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक है वो ऊपर जाए, क्योंकि उसका जो वजन है हल्का है। इसलिए जो नाइट्रोजन का जो वजन है वो हल्का है, इसलिए सबसे ऊपर है। और जो CO2 का वजन भारी है, इसलिए सबसे भारी गैसों में शामिल होती है, जो कि 0.03% है। ये सबसे भारी गैसों में शामिल होती है, इसलिए इसे सब गैसों का सबसे नीचे मात्रा में पाई जाती है। इसलिए भारी गैस शामिल होने के कारण ये गैसों में सबसे नीचे मात्रा में पाई जाती है।
यह सूर्य को अवशोषित करने का काम करती है। सूर्य को अवशोषित करने तथा ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इसे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। अभी अगर आपने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा तो, लेकिन जो पार्ट 2 है इसमें ओजोन लेयर के बारे में आपको बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत। ये सूर्य को अवशोषित करती है तथा जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस है, उसे इस श्रेणी में रखा जाता है, ताकि जो CO2 थोड़ी गैस ना हानिकारक होती है हमारे मानव संसाधन के लिए, तो खतरा माना जाता है। अगर CO2 ज़्यादा मात्रा में, मतलब इसे मतलब समझ ले ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। तो अभी आपको मैं कुछ इमेजेस के जरिए समझाता हूँ एक चीज़। अभी आप इस फोटो में समझ जाएंगे CO2 गैस के बारे में। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तब आपको पता नहीं चलता मैंने ऑक्सीजन कब ले ली, लेकिन जब आप अपनी सांस लेते हैं तब आप सांस लेते रहते हैं। लेकिन जब आप अपनी सांस छोड़ते हैं तो आपको कुछ थोड़ा, जब सांस निकलती है थोड़ा कुछ भारी जैसा नाक में महसूस होता है। आप ट्राई करके देखिएगा। तो CO2 क्या होती है? ऑक्सीजन होता है वो ग्रहण करता है और CO2 छोड़ता है। तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन गैस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। 78.78% आप मान के चलिए, 78%। ये पृथ्वी पे कितनी मात्रा में पाई जाती है? 78% में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल ज़्यादातर कौन लोग करते हैं? पौधे करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, तथा इसे नाइट्रेट के रूप में पौधे लोग प्रयोग करते हैं। किस रूप में? नाइट्रोजन कौन इस्तेमाल करता है? पौधे। और वो किस रूप में इस गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रेट के रूप में इस गैस का वो लोग प्रयोग करते हैं। तो यार ये तो अभी हमारे ये अभी बेसिक हैं, ताकि अगर बेसिक समझ में आ गया तो आपको जो हमारा जो वायुमंडल है वो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये फिलहाल बेसिक है। बेसिक में आपको अगर समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई भी अपना डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, क्योंकि जब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तभी हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे, तभी आपको ये वायुमंडल समझ में आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, और लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।